गांव नागपुर की मिट्टी हमेशा से पवित्र मानी जाती थी। हरे भरे खेत, पीपल के नीचे चौपाल और मंदिर से आती शंख की ध्वनि सब मिलकर गांव को स्वर्ग जैसा बनाते थे। लेकिन उस स्वर्ग में एक ऐसा नाग बसता था जो हमेशा डसने की ताक में रहता था, जो है गांव का जमींदार राम बहादुर सिंह। राम बहादुर सिंह की बड़ी हवेली गांव के बीचों बीच थी। मोटी मोटी दीवारें, ऊंचे फाटक और चारों ओर बंदूकधारी नौकर। गांव का हर इंसान उससे डरता था। उसकी चालाकी और लालच के किस्से हर गांव पर सुनाई देते थे। उसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे पंडित मुरलीधर। मुरलीधर साधारण आदमी थे। गांव के लोग उन्हें सम्मान से पंडित जी कहते और पूजा पाठ, शादी ब्याह या संस्कारों में बुलाते। लेकिन दुख की बात यह थी कि पंडित जी को दक्षिणा इतनी कम मिलती थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन था। के पास खेती लायक जमीन भी थी, पर वह बंजर पड़ी थी। मुरलीधर की पत्नी सुधा बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वह कम पढ़ी लिखी थी, पर दिमाग तेज था। साधारण औरत होने के बावजूद उसकी आंखों में एक चमक थी, ऐसी चमक जो बताती थी कि वह हर हालात का सामना कर सकती है। अक्सर जब रात को भूखे पेट सोना पड़ता, मुरलीधर दुखी हो जाते। सुधा से वे धीमे स्वर में कहते, सुधा, शायद भगवान ने हमें यही लिखा है, हमें उम्मीद से जीना चाहिए। सुधा मुस्कुरा कर कहती, उम्मीद सही है स्वामी, पर अन्याय सहना पाप है। और इस गांव में एक आदमी है जो सबको लूटता है। उसका घमंड एक दिन टूटेगा। एक दोपहर जब सूरज सिर पर था और हवा भी थम गई थी, मुरलीधर अपनी झोपड़ी के बाहर गीता का पाठ कर रहे थे। तभी दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। गांव के लोग घबराए, क्योंकि यह आवाज हमेशा राम बहादुर सिंह की सवारी की होती थी। सभी खेतों और चौपाल से हटकर अपने अपने घरों में छिप गए। कुछ ही पलों में राम बहादुर 2-3 लठबाजों के साथ झोपड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही पुराना लालच चमक रहा था। राम बहादुर कड़क आवाज में बोला, अरे पंडित, तुम यहाँ आराम से पोथी पढ़ रहे हो और पता भी है कि तुम्हारी यह झोपड़ी मेरे रास्ते में आ रही है। मुरलीधर घबराकर उठ खड़े हुए। नमस्ते जमींदार साहब। सीधे सीधे सुन ले, ये झोपड़ी और जमीन अब मेरी होगी। बदले में तुझे कुछ पैसे दे दूंगा। मुरलीधर का चेहरा पीला पड़ गया। पर जमींदार साहब, यही तो मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊंगा? ये जमीन मेरे पुरखों की है। राम बहादुर सिंह हंसते हुए बोला, पुरखे तेरा बाप ही तो मुझसे कर्ज लेकर गया था, अब तू चुकाएगा। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और मुरलीधर के सामने पटक दिया। यह देख, तेरा बाप अंगूठा लगा गया था। अब अगर तू नहीं देगा तो तुझे और तेरी औरत को जेल में सड़ने भेज दूंगा। मुरलीधर कांपने लगे। उन्होंने कागज पर नजर डाली। सचमुच उस पर उनके पिता जैसा अंगूठा बना था। लेकिन मुरलीधर जानते थे कि उनके पिता ने कभी कर्ज नहीं लिया था। ये झूठ है जमींदार साहब, राम बहादुर गरजते हुए बोला। ज्यादा बुद्धिमानी मत दिखा, वरना तेरे घर में ताला पड़ जाएगा। अभी के अभी अंगूठा लगा और मेरी जमीन मुझे सौंप। मुरलीधर जैसे पत्थर बन गए। उनके हाथ कांप रहे थे और आखिरकार डर के मारे उन्होंने अपना अंगूठा उस कागज पर लगा दिया। जमींदार हंस पड़ा और बोला, वाह पंडित, तू बड़ा भोला है। और फिर उसने अपने आदमियों को इशारा किया और विजय के साथ चला गया। मुरलीधर जैसे टूट गए, हीरे झोपड़ी के भीतर आए और चुपचाप बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। मुरलीधर पूरे दिन उदास बैठे रहे। उनकी आंखें बार बार उस कागज की ओर जाती जो अब जमींदार के पास था। वह कागज जैसे उनकी पूरी जिंदगी छीन चुका था। शाम को जब सूरज ढल गया और चारों ओर अंधेरा छा गया, तो सुधा मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बना रही थी। उसने देखा कि उसके पति चुपचाप सिर झुकाए बैठे हैं और उनके चेहरे पर गहरी उदासी छाई है। सुधा धीरे से बोली, आप इतने बेचैन क्यों हैं? मुरलीधर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने सारी घटना बताई। जमींदार का आना, नकली कागज
और उनका मजबूर होकर अंगूठा लगाना। सुधा से वे रोते हुए बोले, हम बर्बाद हो गए, वह आदमी हमें सड़क पर ला देगा। सुधा चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर ना आंसू थे न डर, बल्कि गहरी सोच। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, जिस जमींदार ने हमें ठगा है, मैं कसम खाती हूँ, मैं उसी को उसकी चाल में फंसाऊंगी। पर सुधा वह बलवान है, अमीर है, उसके पास आदमियों की फौज है। हम गरीब लोग उससे कैसे टकराएंगे? हम ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ेंगे। उसने धोखे से हमसे जमीन छीनी है। अब देखना, मैं उसी के अंधविश्वास और लालच का फायदा उठाकर उसे मात दूंगी। मुरलीधर अब भी संदेह में थे, पर सुधा के चेहरे की चमक देखकर उन्हें पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उसे ही इस संकट का हल दिया है। अगले दिन गांव में चर्चा फैल गई कि जमींदार ने पंडित की जमीन अपने नाम करा ली है। लेकिन सुधा की आंखों में आंख थी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, जिस आदमी से सब डरते हैं, मैं उसे सबके सामने नीचा दिखाऊंगी। उस रात सुधा देर तक जागती रही। चूल्हे की बुझी राख में लकड़ी को कुरेदते हुए वह सोचती रही, जमींदार को धन से प्यार है और उतना ही डर है उसे भगवान से। यही उसका सबसे बड़ा कमजोर पहलू है। सुबह होते ही उसने मुरलीधर को कहा, स्वामी, कल हम जमींदार की हवेली चलेंगे। तुम वहाँ चुप रहना, बस मेरी बातों पर सिर हिलाना। मुरलीधर हिचकिचाते हुए बोले, अगर उसने हमें मार दिया तो? अरे स्वामी, शेर भी लोमड़ी की चालाकी के सामने फंस जाता है। अगली सुबह जब सूरज निकला ही था, सुधा मुरलीधर को लेकर जमींदार की हवेली पहुंची। राम बहादुर सिंह अपने बड़े कमरे में हुक्का पी रहा था। चारों तरफ आलीशान सजावट, कालीन और झूमर। जैसे ही उसने मुरलीधर और सुधा को देखा, वह हंस पड़ा। आओ आओ पंडित जी, तुमसे तो उम्मीद थी कि तुम कल ही रो धोकर गांव छोड़ दोगे। और तुम पंडिताइन क्या मांगने आई हो? पैसे, अनाज या फिर भीख? जमींदार साहब, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि आपके गुण गाने आई हूँ। राम बहादुर चौंका और मन ही मन सोचा, यह क्यों मेरा गुण गाने आई है? हाँ, मेरे पति ने कल रात एक सपना देखा। सपने में भगवान शिव आए और उन्होंने कहा कि राम बहादुर सिंह दुनिया के सबसे महान दानी है। भगवान शिव ने कहा कि अगर राम बहादुर सिंह सचमुच महान है तो वे अपनी आधी संपत्ति दान करेंगे, तभी उनका नाम अमर होगा और मोक्ष मिलेगा। जमींदार राम बहादुर सिंह चेहरा अचानक बदल गया। सपनों और भगवान का नाम सुनते ही उसका घमंड थोड़ा नरम पड़ गया। वह गद्दी पर सीधा बैठ गया और आंखें फैलाकर बोला, क्या कहा तुमसे? भगवान शिव ने मेरे बारे में कहा? हाँ जमींदार साहब, मेरे स्वामी ने कल रात सपना देखा। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप धरती के सबसे बड़े दानी हैं और आने वाले समय में आपका नाम महादानी बलदेव सिंह के नाम से लिया जाएगा। राम बहादुर का सीना और चौड़ा हो गया। उसके सेवक और पहरेदार भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राम बहादुर ने हुक्का एक तरफ रख दिया। फिर क्या कहा भगवान ने? उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी महानता साबित करना चाहते हैं तो आपको अपनी आधी संपत्ति दान करनी होगी, तभी आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे और मृत्यु के बाद आप देवताओं के बीच स्थान पाएंगे। राम बहादुर हड़बड़ा गया। वह लालची था, पर उतना ही अंधविश्वासी भी। उसने कई बार पुजारियों और तांत्रिकों से सुना था कि सपनों में भगवान आकर आदेश देते हैं। वह सोचने लगा, अगर सच में भगवान नाराज हो गए तो अगर मैं दान नहीं दूंगा तो कहीं सब कुछ छीन न जाए। लेकिन साथ ही उसके मन में एक और आवाज आई, आधी संपत्ति, यह औरत मुझे बेवकूफ बना रही है। उसने आंखें तरेरी और बोला, अरे पंडिताइन, तू क्या समझती है? मैं बेवकूफ हूँ। अपनी आधी संपत्ति कोई क्यों देगा? सुधा ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई।
वह मुस्कुराई और बोली, जमींदार साहब, भगवान शिव ने यह भी कहा है कि जो यह दान करेगा उसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा, और अगर दान नहीं करेगा तो उसके परिवार पर संकट टूट पड़ेगा। उसकी संतान बर्बाद होगी और उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। राम बहादुर सिंह रघों में सिहरन दौड़ गई। उसके दिमाग में अपने बच्चों का चेहरा घूम गया। उसने चिल्लाकर कहा, चुप रह, मुझे डराने आई है तू। मैं तेरा विश्वास क्यों करूं? क्योंकि गांव का हर इंसान देख चुका है कि भगवान तुम्हारे साथ है। सुधा ने पहले ही योजना बना ली थी। वह हवेली में जाते वक्त रास्ते में कुछ गांव वालों को इशारा कर आई थी कि वे दरबार में आकर गवाही दें। अचानक कमरे में 2-3 बुजुर्ग गांव वाले अंदर आ गए। उनमें से बूढ़ा बोला, हाँ जमींदार साहब, कल रात मैंने भी मंदिर में घंटियां बजती सुनी थी। शायद सचमुच भगवान पंडित के सपने में आए हों। हमने तो सुना है भगवान शिव जिसे चुनते हैं उसका नाम अमर कर देते हैं, और अगर उनका आदेश टाल दिया जाए तो घर परिवार संकट में पड़ जाते हैं। राम बहादुर सिंह अब और डर गया। उसका माथा पसीने से भीग गया। सुधा ने आगे कहा, जमींदार साहब, भगवान ने यह भी कहा था कि आपसे जो भी मांगेगा उसे दान नहीं देना, क्योंकि दान वही सच्चा होता है जो दिल से बिना मांगे किया जाए। राम बहादुर सिंह की आंखें इधर उधर घूमने लगी। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तो दान करे, अगर दान किया तो आधी संपत्ति खो जाएगी, पर गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भगवान का डर भी मिट जाएगा। और दूसरा, दान ना करे। अगर दान नहीं किया तो लोग कहेंगे कि जमींदार झूठा है, भगवान की अवहेलना की है। उसके लिए दोनों ही रास्ते कठिन थे। आखिरकार उसने हार मान ली। उसने नौकरों से कहा, ले आओ सारे खेतों और बागों का आधा हिस्सा जो कल रात कागज पर मेरे नाम लिखा था, उसे वापस करो और पंडित मुरलीधर के नाम लिख दो। वह गुस्से में चिल्लाया, जा पंडित, ले जा अपनी जमीन, लेकिन याद रख, राम बहादुर सिंह किसी दिन बदला जरूर लेगा। जमींदार साहब, यह भगवान का आदेश था। भगवान के आदेश से जो भी खेलता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। गांव वाले जोर जोर से कहने लगे कि जय हो पंडिताइन की, जय हो देवी सुधा की। उस दिन के बाद सुधा का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग कहने लगे, जहां औरत की बुद्धि और साहस हो वहां लाखों जमींदार भी झुक जाते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे मौर्या स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।